जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं भी थोड़ा 95% फिट हो गया हूँ, केवल 5% बचा हुआ है। नज़ले की प्रॉब्लम थी बस, और बस बेहतर है बाकी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर कि कल हम सभी लोगों ने रात के टाइम पे यानी कि 7-8 बजे के बाद देखा। क्या देखा? सुपर कार मजलिस का वीडियो आप लोगों ने देखा। ये उम्मीद है बस यही वाली है जो आजकल की डेट में होनी थी। वो थी बिल्कुल अलग अलग किस्म की कारें, और उसमें साथ में हम लोगों ने कमाल सर को, फिर उसके बाद कुछ होटल्स में काफ़ी शेख लोग मौजूद थे, और वहाँ पर भी हमारा ऑन पैसिव का फ्लैग लगा हुआ, और मोहम्मद नज़ाल सर भी मौजूद। यानी काफ़ी लोग हमारे जो भी ओ मीडिया डिपार्टमेंट प्लस हमारे ऑन पैसिव के जो भी लोग थे वहाँ पे सभी लोग शामिल थे। और बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरी लाइव नहीं देख पाए जैसे कि लास्ट टाइम पे देखा गया। और हो सकता है कि आज की डेट में या कल की डेट में आने वाली तो हम लोगों को यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए देखने के लिए, तो हम लोग खुद ही एहसास कर पाएंगे कि हाँ, ये किस लेवल पे हुआ था। मकसद यही है केवल कि ट्रैफिक आना, मकसद यही है कि एडवर्टाइजमेंट होना, मकसद यही था हमारा सुपर कार मजलिस से मुआहदा यानी कि एग्रीमेंट, साथ में ऑन पैसिव के साथ काम करना, वो चीज़ हो रहा है। कहते हैं ना कि हमारे ख़ासकर भारत में, इंडिया में, कि भाई आम खाइए पेड़ मत गिनिए। तो कुल मिलाकर के हम सभी लोगों को केवल एक चीज़ यही देखना है कि हम लोगों को आम मिले। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सुपर कार मजलिस किस टाइप से हो रहा है, क्या हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में चलेगा तो क्या हम हर जगह नज़रें बना कर रख पाएंगे? मुश्किल है। जो हमारे ओ मीडिया के डिपार्टमेंट के हमारे कमाल सर, मोहम्मद नज़ाल सर या हमारे आयश मुफारे सर, ये सभी लोग वेबिनार के ज़रिए से हम लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे, और इंशाल्लाह हम लोग वहाँ से लेते रहेंगे। और लेने के बाद बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है हम आप लोगों को शेयर भी करते रहेंगे और बताते रहेंगे वक्त वक्त पे। और उसके साथ साथ कल की डेट में बहुत सारे लोगों का विड्रॉल आया, उन्होंने मैसेज किया सर मेरा विड्रॉल आ गया। बहुत सारे लोगों का अभी तक पेंडिंग बता रहा था विड्रॉल आने के बावजूद। तो कल की डेट में काफ़ी सॉल्व हुआ है वो भी मामला, कि काफ़ी लोगों का जो पेंडिंग बता रहा था, यानी कि सेकंड टाइम वो अपना विड्रॉल नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि जब तक वो पेंडिंग नहीं हटेगा तब तक आप दूसरा विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना ज़बरदस्ती लगातार कि लाओ फिर कर दें, लाओ फिर कर दें, $50 आ गया लाओ कर दें, 100 आ गया लाओ कर दें। ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ये ऑन पैसिव है, ठीक है। तो एक विड्रॉल आपके वैलेट में आ जाए, अकाउंट में आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद आप सेकंड विड्रॉल लगाइए जब तक थोड़ा सा इकट्ठा भी हो जाए कुछ। और उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और बताई है, चलो अभी शुरुआती दौर है, ठीक है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आने वाले वक्त में जब ठीक ठाक आने लगेगा कि हाँ डेली आ रहा है कुछ ना कुछ, हर हफ्ते में 2-4 दिन लगातार आ रहा है, तो आप लोगों से एक गुजारिश अभी से मैं करना चाहूँगा, आपके जहन में बात ये डालना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले ही बताता हूँ, बाद में वो चीज़ जब आन पड़ती है तब कहते हैं अरे सर मैं समझ नहीं पाया, मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने सुना नहीं, मेरे दिमाग से उतर गया, बहाने बनाने लगते हैं। तो बात यह है कि जब आपके वैलेट में मान लीजिए 11 या $1200 अगर मौजूद है, तो कोशिश ये करिए कि आप $1000 ही विड्रॉल करिए। या आपके वैलेट में मान लीजिए कि $570 मौजूद है, तो आप 500 कर लीजिए, $70 को वहाँ पे रहने दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी ऑन पैसिव मजबूत होगी। अगर कंपनी में फ़ंड पड़ा रहेगा तो ऑन पैसिव मजबूत होगी, और ऑन पैसिव मजबूत होगी तो क्या ज़ाहिर सी बात है आप भी तो होंगे। उस $70 में, $100 में आपकी भी कामयाबी छुपी हुई है। तो इस चीज़ का ख्याल करिए।
बिल्कुल कि पूरा 100% मत मारिएगा विड्रॉ। और 2-4 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह पे एक्स्ट्रा पेमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि जो टैक्स है, टैक्स मतलब TCS, टैक्स तो अभी भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं ना, बहुत ज़्यादा महीन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं कि सर उसमें तो केवल 12,200 कुछ रुपए ही कट रहे हैं और आप 13,000 क्यों ले रहे हैं, या 13,200 या 300 या जो भी जैसे भी ले रहा है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके की महीन बात करते हैं। महीन बात इसलिए करते हैं कि उनको केवल डॉलर दिख रहा है, जो टैक्स लग रहा है 5%, लग रहा था पिछले महीने तक। अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो पिछले महीने तक जो भी 5% टैक्स लग रहा था, तो क्या वो कौन देगा? वो आप ही देंगे ना। आईडी आपकी एक्टिव हो रही है, प्रोडक्ट बाय आपका हो रहा है, तो जो आपकी मदद कर रहा है, जो आपको प्रोडक्ट बाय करने में हेल्प कर रहा है, अपने कार्ड से कर रहा है, तो क्या वो 5% जो टैक्स है वो अपनी जेब से देगा? फिर उसके बाद जो बैंक का ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो कौन देगा? वो भी तो आपको देना पड़ेगा ना। तो वो बात ख़त्म हो गई। अगर आपके अकाउंट से, एक अकाउंट से अगर आपके 7 लाख रुपए का टर्नओवर हो चुका है इंटरनेशनल, तो अब आपके अकाउंट से जब भी आप पे करेंगे तो फ़ौरन नहीं कटेगा, ये मंथली कटेगा, ईयरली कटेगा। मामला ये है, अलग अलग बैंक है, अलग अलग नियम है, कहीं पे मंथली, कहीं पे ईयरली। तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 20% टैक्स काट लिया जाएगा जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है इंटरनेशनल, तो आपका 5% ही कटेगा। बाकी मैंने करीबन 6 महीने पहले से बता रखा था, 8 महीने पहले से, कि जितने भी फाउंडर हैं वो सभी लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करें और अपनी बैंक से वीज़ा, मास्टर या अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए बोलें कि मुझे ये कार्ड चाहिए। और ये सभी कार्ड जो इंटरनेशनल नेट बैंकिंग से होते हैं, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ग्लोबल या इंटरनेशनल, तो नहीं माना जाएगा। आपको नेट बैंकिंग द्वारा आपको आपके कार्ड को इंटरनेशनल मैनुअली किया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपको SBI, BOB, पंजाब या इलाहाबाद, इस तरीके की बैंकों में नहीं मिलेगा। ये बता दे रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो दुनिया भर की फजीलत करेंगे और बहस करेंगे, फिर आपसे कहेंगे क्या ज़रूरत है। तो हो सके तो आप लोग जो भी प्राइवेट बैंकें हैं, नाम लेने की नहीं ज़रूरत कि मैं किसी बैंक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप यहीं पर ही अकाउंट कराइए, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट बैंकों में जाइए, सहूलियत से आपसे वो प्यार से बात भी करेंगे, आप अपनी पूरी बात उनको रखिए, फिर उसके बाद आप वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। पर वहाँ पे मामला क्या है कि 5 और 10 हज़ार रुपये से आपका अकाउंट ओपन होगा। उनको ये भी बताइए कि मुझे प्रीमियम कार्ड चाहिए, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड चाहिए, ये कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस चाहिए, जिससे मैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकूं, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे कार्ड नंबर या CVV नंबर से। वो आपको कार्ड देगा, कार्ड देने के बाद आपको सारी चीज़ें देगा, लेकिन तब भी आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं चालू रहेगा। क्यों? क्योंकि नेशनल यानी पूरे भारत में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो वो चीज़ मौजूद रहेगा। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो उसकी फ़ीस भी अलग लगती है, चाहे वो मास्टर कार्ड हो, चाहे वीज़ा, चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस। जैसे आपके ATM का जो चार्ज करता है, यानी कि डेबिट कार्ड का जो चार्ज है ईयरली, वो 250 से 300 रुपये करीबन है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कर लेंगे तो 1,000 रुपये प्लस कटेगा मंथली, ईयरली। तो इसीलिए वो लोग इंटरनेशनल करके नहीं देते कि कस्टमर हमारा भड़क जाएगा, 1,000 रुपये किस वजह का चार्ज कर लिया, तो वो लोग खुद ही नहीं करते। तो आप जब बोलोगे तो वो कर देंगे। तो हो सके अभी भी वक्त है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आगे फिर से आपको परचेज़ करना है, फिर से बाय करना होगा, या बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो आप लोग हो सके तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाइए और बैंक में अकाउंट कराइए, आराम से खुद करिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहिए। आत्मनिर्भर इंडिया, मोदी जी ने भी बोला है ना, आत्मनिर्भर बनिए। तो आप खुद करिए, दूसरे को परेशान मत करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ कल हमारे यूट्यूब चैनल पर, यानी कि ऑन पैसिव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक कॉन्टेस्ट आया था कि आप ये बताइए कि सबसे पहला मानव रोबोट किसने बनाया था। तो वहाँ पे 4 क्लू भी दिए हुए थे। अब हम तो भाई अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी इतना इल्म नहीं है। हम लोग अभी तो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, देखा जाए 2-3-4 साल हुआ। बाकी इसके पहले हम लोग एक नॉर्मल इंसान थे, बिल्कुल। बस ये है कि हम लोगों का ये जो पागलपन है, जुनून इसको कह लें, तो जो हम लोगों को आईटी सेक्टर के बारे में या इंटरनेट के बारे में इतनी मालूमात दे रहा है ऑन पैसिव, हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आप लोग भी होइए, क्योंकि आप लोगों को भी नहीं मालूम था कि एआई क्या होता है, ठीक है। आपको ये नहीं मालूम था कि आईटी क्या होता है, आपको ये नहीं मालूम था कि इंटरनेट में इतनी पावर होती है, और आपको ये नहीं मालूम था कि ऑन पैसिव फाउंडरशिप भी दे रहा है, क्योंकि आज तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं है, केवल लिया है। तो इसलिए हम लोग ऑन पैसिव के शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को नॉलेज, जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हम लोग कम पढ़े लिखे हुए भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कि आईटी सेक्टर के लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंगूठा टेक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बिल्कुल से पढ़े लिखे ही नहीं हैं, वो भी लोग अब आईटी सेक्टर के बारे में जानने लगे हैं। फाउंडर्स एआई के बारे में जानने लगे हैं, वो अब लोगों को बताते हैं कि ये है इंटरनेट, ये है आईटी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये समझ लीजिए कि उनको इतनी बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, केवल एक आईडी लगाने से इतने कामयाब हो चुके हैं, इतने सफल हो चुके हैं कि वो उनका दिल ही जानता है। बिल्कुल, अभी देखिए ये तो शुरुआत है, बस धीरे धीरे बस ट्रेन पटरी पे आ रही है। और उम्मीद है कि इसी हफ्ते से सारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, और बेहतर हो जाएंगी, और बेहतर हो जाएंगी। तो पटरी पे आ रही है ट्रेन धीरे धीरे, और आ जाएगी। जिस दिन रफ्तार पकड़ लेगी तो उस दिन समझ में आ जाएगा कि वाकई में जो कफील सर या गुसविंदर सर या हमारे ऐश सर या जो भी बोल रहे थे लीडर्स लोग, ये आज सामने आ गया। और अभी तक तो हमको लग रहा था ये केवल मजाक है या हकीकत नहीं है। तो सारी चीज़ें 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी, और सारी कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को नॉलेज दीजिए। इससे बेहतर और कोई वर्क नहीं है, क्योंकि आप दूसरे को अगर नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे, तो आपकी भी जानकारियां बढ़ेंगी। तो मैं चलता हूं, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।